दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, साथ साथ भारत से ये बहुत दूर भी है। लेकिन बड़ा होने दूर होने दोनों के बावजूद भी भारतीय पर्यटकों के लिए उनकी विश लिस्ट में ये नंबर 1 डेस्टिनेशन होता है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे हॉलीडे की बात करते हैं, ये कई लोगों के लिए तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा होता है। सारे अट्रैक्शंस जो वो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं उनके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हॉलीडे की बात होती है यहाँ के तमाम शहर जैसे कि ऑरलैंडो, मायामी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लास वेगास, ये सारे सिटीज़ जो हैं वो एक एक करके सारे पर्यटकों के दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। भारतीय पर्यटक जब यहाँ पे ट्रैवल करते हैं दोस्तों, उनके लिए क्रूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ के क्रूजेस जैसे कि आपको ऑरलैंडो से जो बहामास के क्रूजेस मिलते हैं, लॉस एंजलिस से जाके आप मेक्सिको के क्रूज़ या फिर अदर साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशंस के क्रूजेस जो आप ले सकते हैं, अलास्का के क्रूजेस हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जब बात होती है नेशनल पार्क्स की, योसेमाइट नेशनल पार्क या फिर नायग्रा फॉल्स और ग्रैंड कैनियन, ये यहाँ के बच्चों को ये नाम पता है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर भारतीय जब ट्रैवल करते हैं, शॉपिंग भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी टूर में, चाहे वो 7 दिन का टूर हो चाहे 10 दिन का टूर हो, दोस्तों 3 से 4 दिन सिर्फ शॉपिंग के लिए चाहिए होती हैं। आप सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो शॉपिंग के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लावाकांसा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जब भारतीय पर्यटक इतने बड़े मुल्क में जब ट्रैवल करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने टूर्स प्लान करते हैं। इन सारे सिटीज़, क्रूजेज़, नेशनल पार्क्स, तमाम अट्रैक्शंस में वो किस तरह से अपनी आइटनरीज में उनको इंक्लूड करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों यूएस की हॉलीडे की प्लानिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है यूएस का वीज़ा। यूएस का वीज़ा जो है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है इसका फौरन आपको मिल जाना। यूएस का वीज़ा जब एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन में दोस्तों सिर्फ जो आपको वक्त लगता है वो इस बात का लगता है कि आपको यूएस की अपॉइंटमेंट कब मिलने वाली है। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलती है और आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसी टाइम पे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या अप्रूव नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे ही अप्रूव होता है वीज़ा, ये 1 या 2 दिन के अंदर आपके घर में पहुंच जाता है और यहाँ से उसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है आपकी आइटनरी की। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है दोस्तों, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म होता है वही इतना डिटेल्ड होता है कि आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म में चले जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपके पास में कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट, 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स और आपके इनकम प्रूफ, ये ज़रूर आपके पास में तैयार होने चाहिए। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, वो यूएस के मुतालिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस का वीज़ा होने के बाद में आपको कई और ऐसे कंट्रीज़, आपको ऑफ कोर्स मौका मिलता है यूएस जाने का यूएस की वीज़ा की वजह से, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दुबई, सऊदी अरेबिया या इजराइल या और भी बहुत से कंट्रीज़, जिसमें यूएस वीज़ा होने की वजह से भी आपको बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों यूएस का वीज़ा जब मिलता है तो वो आमतौर पे यूएस का वीज़ा जो है वो 10 साल का मिलता है। 10 साल का वीज़ा जो मिलने के बाद आपको ये लिबर्टी मिलती है कि आपको बार बार यूएस एम्बेसी की लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है या अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल का वीज़ा मिलने की वजह से ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप साल दर साल भी अगर चाहें तो वापस यूएस आके अपने टूर्स बारी बारी से एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूएस एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करने के लिए इतनी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ के नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, यहाँ पे मैन मेड अट्रैक्शंस हैं, यहाँ के क्रूजेज़ हैं, यहाँ के तमाम वो मशहूर सिटीज़ हैं जो सारी की सारी चीज़ें भारतीय पर्यटक अपने टूर में कवर करना चाहते हैं। इसके अलावा भी जब आप देखेंगे तो इन सारे सिटीज़ में या फिर सिटी के आसपास आपकी आइटनरी में, इन सब जगहों पर आपके हर फैमिली मेम्बर के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। साथ साथ ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉपिंग और यहाँ पे खाना वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है और उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। जिस तरह से यूएस में लोग बात करते हैं जब, तो आपस में कोस्ट के हिसाब से बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, ऑरलैंडो या फिर अलास्का। इसी तरह से भारतीय पर्यटक भी अपने टूर्स जब डिसाइड करते हैं दोस्तों, तो वो इसी तरीके से डिसाइड करते हैं। जैसे ईस्ट कोस्ट का टूर, ऑरलैंडो एंड बहामास की तरफ का टूर, या फिर वेस्ट कोस्ट का टूर जिसमें कि वो वेस्ट कोस्ट के सिटीज को कवर करने के बाद में मेक्सिको या साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशंस को देखना चाहते हैं। आइए इसी चीज को देखते हैं डिटेल में समझने के लिए कि किस तरह से वो टूर्स होते हैं। दोस्तों जब ईस्ट कोस्ट की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र आता है यहाँ पे टॉप प्लेसेस टू विजिट कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद है वॉशिंगटन,
वॉशिंगटन के बाद है नायग्रा फॉल जो कि बफलो में है। ये तीनों जगह जो हैं ईस्ट कोस्ट के टूर में सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती हैं। यहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं जैसे लिबर्टी हो गया, या फिर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की शॉपिंग हो गई, या खाना हो गया, या टाइम्स स्क्वायर हो गया, या फिर आप कोई शो देखना चाहते हैं ब्रॉडवे में। इसी तरह से जब आप वॉशिंगटन पहुँचते हैं तो यहाँ के तमाम वो मॉन्यूमेंट्स जैसे कैपिटल हिल और वाइट हाउस वगैरह जो आप विजिट करना चाहते हैं, जो आप डेली सुनते हैं इन चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ टूवर्ड्स द यूएस साइड जब आप नायग्रा फॉल्स देखना चाहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय पर्यटकों के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कनाडा वीज़ा लेके जब आप यूएस साइड से ही नायग्रा फॉल देखने के लिए जा रहे हैं, टूवर्ड्स द कनाडा साइड भी जाके आप वहाँ पे नायग्रा फॉल देख सकते हैं। ये हो गई एक चीज़। इसके बियॉन्ड भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्शंस को भी एनहांस करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ के हेलीकॉप्टर टूर्स जो बहुत ही सस्ते होते हैं, और ये चीज़ आपको न्यूयॉर्क में भी मिलेगी, आपको नायग्रा फॉल्स में भी मिलेगी। ये पॉसिबिलिटीज सारे टूरिस्ट के लिए होती है जो बाकी जगहों पे शायद आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये ईस्ट कोस्ट जाना बहुत ही आसान है इंडिया से। तमाम एयरलाइंसेस के ऑप्शन, फॉर एग्जांपल जितने भी मिडिल ईस्टर्न कैरियर हैं, ट्रांसगल्फ जो ट्रैवल करते हैं, या फिर यूरोपियन कैरियर्स जितने हैं, इवन रशियन कैरियर्स जो हैं, ये सारे के सारे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दोनों के लिए आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं। यूएस की समझ जो है वो यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइम है। इसी तरह से दोस्तों, जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ की जो 3 सिटीज़ हैं वो भी भारतीय पर्यटकों में बहुत ही फेमस सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस है, लास वेगास है, सैन फ्रांसिस्को है। इन तीनों शहरों में भारतीय पर्यटक जो है वो जाना चाहते हैं। इसमें से कुछ सिटीज़ जो है वो बहुत ही करीब हैं यहाँ के कुछ टॉप नेशनल पार्क्स के, जो कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास वेगास के कैसीनो भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कई भारतीय पर्यटकों के लिए। दोस्तों, जब यहाँ पे होते हैं आप, तो यहाँ से एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है वो यहाँ से क्रूज लेना टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशंस, या फिर इवन मेक्सिको जाके आप वापस आ सकते हैं। ये कई ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके पास में। 3 नाइट्स का क्रूज जो होता है वो सबसे छोटा ऑप्शन होता है। अगर आप लंबी सेलिंग्स में जाना चाहेंगे तो वो भी कई लंबी सेलिंग्स अवेलेबल होती हैं जो कि कई डेस्टिनेशंस को कवर करती हैं साउथ अमेरिका के। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर आप कनेक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे भारतीय शहरों से टुवर्ड्स लॉस एंजलिस बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, और आपको जितने भी फार ईस्टर्न कैरियर हैं, ऑफ कोर्स आप ट्रांस अटलांटिक अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, बट आप वाया पैसिफिक अगर जाना चाहते हैं तो जितनी भी फार ईस्ट की एयरलाइंसेज हैं, फॉर एग्जांपल थाई एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, ये तमाम एयरलाइंसेज जो हैं ये आपको लॉस एंजलिस के लिए या और शहरों के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इंडिया की सिटीज से ऑफर करती हैं। बहुत से लोग तो यहाँ पे किसी भी वक्त जाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ क्रूज की सेलिंग के हिसाब से और साइट सीइंग और एक्टिविटीज के हिसाब से भी समर जो है वो अच्छा टाइम माना जाता है इन जगहों में विजिट करने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों की ज़्यादा चलती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑरलैंडो ना जाएं। कई लोग तो होते हैं कि वेस्ट कोस्ट के साथ में ऑरलैंडो करते हैं, कई लोग ईस्ट कोस्ट के साथ में ऑरलैंडो करते हैं, कई पर्यटक तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऑरलैंडो जाके अपनी हॉलीडे करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे आप 7 से 10 दिन बड़े आराम से बिता सकते हैं। ऑरलैंडो के बहुत ही करीब है मायामी, ऑरलैंडो के बहुत ही करीब है नासा। ऑरलैंडो खुद अपने आप में एक बहुत ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, खास तौर पे बच्चों के लिए। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे डिज्नी के सारे थीम पार्क्स अवेलेबल हैं एक ही जगह पे। आप सिर्फ अगर चाहें तो 3 से 4 दिन तो कम से कम ऑरलैंडो में बिता सकते हैं। उसके साथ साथ नासा की ट्रिप जब यहाँ पे आप होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मायामी भी आप यहाँ से जा सकते हैं जो कि बहुत ही करीब है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये है यहाँ से क्रूज लेना बहामास के लिए। आपको यहाँ पे 3 नाइट्स की सेलिंग का ऑप्शन भी मिलता है, आपको यहाँ पे 4 नाइट्स की सेलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ये क्रूज लेके बहामास होके और वहाँ के डिफरेंट आइलैंड विजिट करने के बाद में आप वापस ऑरलैंडो आ सकते हैं और यहीं से आप अपनी वापसी की फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर फ्लाइट देखेंगे हम लोग तो ट्रांस अटलांटिक और वाया पैसिफिक दोनों जगह से जाना आपके लिए बहुत आसान है भारतीय शहरों से। कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे हैं जैसे एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स एयरलाइंस या फिर लुफ्थांसा। ये आपको वाया दुबई, वाया अबू धाबी और वाया फ्रैंकफर्ट डायरेक्टली आपको ऑरलैंडो फ्लाई करा सकते हैं। सो दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आइटनरी में, एक्सक्लूसिव आइटनरीज में कभी कभी भारतीय पर्यटकों में ये कवर किया जाता है। दोस्तों, हो सकता है आपके दिमाग में अब ये बात आए कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ट्रैवल कैसे करेंगे। उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। हर तरीके के टूर अवेलेबल होते हैं भारतीय पर्यटकों के लिए यूएस में। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके एस्कॉर्टेड टूर्स का। एस्कॉर्टेड टूर्स का मतलब ये होता है कि आप एक कोच में 40 से 45 लोगों का एक पार्ट होते हैं। अगर आप चाहें
तो इस एस्कॉर्टेड टूर में सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करना है पूरी फिक्स्ड आइटनरी में। फॉर एग्जांपल ईस्ट कोस्ट की अगर हम लोग बात करें, सो न्यूयॉर्क में पहुंचना, न्यूयॉर्क में सारी साइट सीइंग करना, न्यूयॉर्क की साइट सीइंग करने के बाद में वॉशिंगटन जाना, वॉशिंगटन में जाके साइट सीइंग करना और वहां से नायग्रा फॉल जाना, नायग्रा फॉल देखने के बाद में वापस न्यूयॉर्क आना। ये सारा का सारा ट्रैवल जो होता है वो आपका कोच के थ्रू होता है, जिसमें कि आपके साथ में एक एस्कॉर्ट होता है और टूर गाइड होता है जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है और आपको सिर्फ बैठ के अपने टूर में इसको एंजॉय करना है। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों, जब आप अपनी आइटनरी कस्टमाइज कराते हैं, यानी कि कस्टमाइज टूर। फॉर एग्जाम्पल आप लॉस एंजलिस तो जाना चाहते हैं, लास वेगास जाना चाहते हैं, बट आप सैन फ्रांसिस्को नहीं जाना चाहते, टोटली अप टू यू। आप चाहें तो किसी भी तरीके की आइटनरी प्लान करवा सकते हैं। आप वहाँ पे बस में चाहे ट्रैवल कर सकते हैं, कार में ट्रैवल कर सकते हैं बिटवीन द सिटीज, या आप चाहें तो आप अपनी फ्लाइट भी ले सकते हैं और उसके बाद में क्रूज ऐड करा के और वापस आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कस्टमाइज ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन एक और है दोस्तों, अगर आपके पास में पैसे ज़्यादा हैं या फिर आप बहुत ही एक कंफर्टेबल टूर लेना चाहते हैं, आप अपने लिए एक प्राइवेट टूर ले सकते हैं। प्राइवेट टूर लेने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप एयरपोर्ट में उतरते हैं, फर्ज करिए कि आपने ईस्ट कोस्ट का टूर लिया है, आप न्यूयॉर्क में उतरते हैं और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन नायग्रा फॉल्स देखना चाहते हैं, आपके पास में एक प्राइवेट कार होती है जो कि आपको एयरपोर्ट में अराइवल से लेके और एयरपोर्ट के डिपार्चर तक आपके साथ ही होती है। इसमें अगर आप चाहें तो अमेरिकन ड्राइवर या इंडियन ड्राइवर भी आपको अवेलेबल हो सकता है, जो कि आपको सारी साइट सीइंग कराएगा, आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाएगा, जिस तरह से आप वो सिटी देखना चाहते हैं उस तरह से वो आपको सिटी दिखाएगा, सारी साइट सीइंग्स कराने के बाद में, और आपको वापस ले आएगा। दोस्तों तो ये हैं तीनों ऑप्शंस, एस्कॉर्टेड टूर का ऑप्शन, कस्टमाइजेबल टेलर मेड पैकेजेस, और दूसरा है आपका कंप्लीटली प्राइवेट टूर इफ यू वांट इट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपके कोई सवाल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के हमसे पूछना ना भूलें। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो वही आप लिख के हमें बता सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इन जगहों पे जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्लानिंग में आप हमारी हेल्प चाहते हैं, आप हमें बड़ी आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी दोस्तों आपको किसी भी तरह से हेल्प करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।